नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जाना कृतज्ञता के बारे में, कृतज्ञता के फॉर्मूला के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी मोटी मोटी आप लिस्ट बना लो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें सही तरीके से पता चलेगा कि किस तरह से उनके ऊपर काम करना है। तो वो आपको बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आइए हम आगे जानते हैं कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसका अभ्यास किया गया है। वह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। दोस्तों, जो कृतज्ञता है वो बहुत सालों से और हर धर्म में बताई गई है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। दोस्तों, ये आप समझ लीजिए, आपको अपने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी हमारे, चाहे रिलेशनशिप हो, मनी हो, कैरियर हो, कुछ भी हमारा जो क्षेत्र होता है उसमें अगर हम कृतज्ञता रखते हैं तो हमें उसमें कई गुना ज़्यादा हमें समृद्धि मिलती है। तो आपको अगर ज़्यादा अपना बढ़ाना है हर क्षेत्र में तो आपको भर भर की कृतज्ञता सबको करनी होगी। किस तरह से करेंगे वो जानेंगे हम अपने आने वाले चैप्टर्स में। अगर आपने ये जो 3 दिन की हमारी ये जो डे 0 की जर्नी है, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया ना तो पूरी बुक बहुत ईजी हो जाएगी समझनी। इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से सुने और समझे कि क्या बोला गया है। कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से क्लियर करके बताऊंगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है। अगर हमारे पास कृतज्ञता है तो हम खुश अपने आप ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमें अच्छा लगता है। अगर आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं तो आप करके देखिए, जब आप कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और किसी को भी कृतज्ञता अगर आपको करनी है ना तो उसकी तरफ देख कर, उसकी आंखों में देख कर आपको थैंक यू कहना है। लाओ 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 तसु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। अलग अलग लोगों ने, देखिए, ये बात एक ही कही है लेकिन अलग अलग तरीके से कही है। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ है। इसमें अच्छे से बताया गया है हर एक नाम लेकर कि कृतज्ञता जो है वो कितनी पुरानी और कितनी वो जड़ है, रूट है हमारा कृतज्ञता होना। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। दोस्तों, हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम देखते नहीं है। तो इसमें अच्छे से बोल दिया गया है इन लाइंस में कि अगर हमें धन्यवाद नहीं दिखाई दे रहा है उस चीज़ में, चाहे हमारा भोजन हो, चाहे हमारा पानी हो, चाहे हमारे जीने में कहते हैं ना भाई ये लाइफ में ये संघर्ष हो रहा है, इसका मतलब कि हम ही उस क्षेत्र में धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। तो वो दोष किसी और का नहीं है, वो हमारा ही है। अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें धन्यवाद को एकदम, हमारी कृतज्ञता को एकदम हमारे रोम रोम से हमें ये अनुभव होना चाहिए कि हम कृतज्ञ हैं। तो देखिएगा कितनी समृद्धि हम फील करते हैं। ये किसने कहा है? टैक्यू मसेह शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर ने। सोचिए कितने साल पहले उन्होंने ये बात कही थी। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, किंग जूनियर,
दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसब, ब्लैक, इमसन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, युग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। फिर से सुनिए, आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम करने के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। जिन लोगों ने उनकी हेल्प की, मदद की, उसके लिए उन्होंने 100 से ज़्यादा बार उनको धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बदले बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। दोस्तों, अगर सफलता चाहिए तो अभ्यास ही उसकी एक कुंजी है, चाहे वो कृतज्ञता का अभ्यास हो। कृतज्ञता का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मतलब तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, मतलब कि अभ्यास करना ही चाहिए, और अभ्यास भी कैसा? दृढ़ विश्वास, श्रद्धा के साथ। अब देखिए, उन्होंने जो रोंडा बर्न है, उनकी जो नेक्स्ट है वो है मेरी खोज। अब उन्होंने इसमें क्या कहा है ये जाने। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नज़रअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। दोस्तों, हम थैंक यू तो बोलते हैं, लेकिन क्या हम सच में कृतज्ञ होते हैं? तो कह रहे थे मैं धन्यवाद तो सबको देती थी, लेकिन मैं उस समय सच में कृतज्ञ नहीं थी। तो क्या हुआ था, देखते हैं। कभी कभार के मौक़ों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज पे थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। वो अपनी कहानी बता रही है। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घिरी रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती
सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। मतलब वो कुछ करते, वो सही होता, उनकी एक समस्या सही होती तो उनके पास दूसरी समस्या आ जाती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज़ को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। तो दोस्तों, आगे और आप ध्यान से सुनिएगा किस तरह से कृतज्ञता से जीवन जादुई बना था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, काम काज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से बढ़ते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। देखिए दोस्तों, एक किताब यहाँ रखी है। इस फोटो में आप देख सकते हैं किताब रखी है और पूरी तरह से गोल्डन गोल्डन जादू पूरी तरह से बिखरा हुआ है। फ्रूट्स रखे हैं। आइए देखते हैं आगे इसके बारे में। अपने जीवन में जादू को लाना। अब उन्होंने बताया कि वो कृतज्ञ, पहले तो कृतज्ञ नहीं थे, वो बोलते थे कि मैं कृतज्ञ हूँ लेकिन वो नहीं थे। तो किस तरह से उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया ये वो बताने जा रहे हैं। अपने जीवन में जादू को लाना। जादू कौन सा जादू? कृतज्ञता का जादू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी। हम चाहे देश के किसी भी कोने में रहें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हम कहाँ हैं, हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें अपने जीवन में कृतज्ञता के जादू से दूसरे अपने में परिवर्तन लाना होगा। क्या लिखा है उन्होंने? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। दोस्तों, मुझे यहाँ एक कहानी याद आ रही है कि जैसे एक चिड़िया थी और चिड़िया के पास खाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन जब नारद जी उससे मिले, चिड़िया से मिले, तो उसको बोले कि तुमसे शुक्राना शुक्राना अदा करते रहना, शुक्राना शुक्राना। और चिड़िया ने हर एक स्थिति में शुक्राना शुक्राना अदा किया, जिससे कि धीरे धीरे उसकी स्थिति और बेहतर हो गई। फिर उसको खाने के लिए भी मिलने लग गया और उसको सब कुछ आराम से पानी भी मिलने लग गया, जो कि नहीं था। तो हम लोग को अपनी हर स्थिति में शुक्राना शुक्राना अदा करते रहना है। देखिए, जैसा इन्होंने यही बताया कि हम हर एक क्षेत्र में जब उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया तो जीवन पूरी तरह से बदल गया। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना देती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी ज़रूरत आपको अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। तो कृतज्ञता का जादू जितना आप देंगे उतना ज़्यादा हम क्या होंगे, हर क्षेत्र में, मनी के क्षेत्र में अगर हम कृतज्ञता रखते हैं तो हम दौलतमंद बनेंगे। अगर रिश्तों के क्षेत्र में कृतज्ञता होती है तो हमारे रिश्ते मधुर बनेंगे, प्रेम से भरे हुए बनेंगे। हम अपनी सेहत में अगर कृतज्ञता रखते हैं तो हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे आप जानेंगे ये किस तरह से होगा। जब असाइनमेंट मिलेंगे और आप जब उसकी प्रैक्टिस करोगे
तब आप खुद अनुभव कर पाओगे। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास सारा पैसा आ जाए जिसकी ज़रूरत आपको अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए है। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हो, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। दोस्तों, कुछ भी चाहिए आपको तो उसके लिए हमें कृतज्ञता की शक्ति को यूज़ करना होगा। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। कितनी सुंदर लाइन है कि कृतज्ञता अगर हम रखते हैं तो वो हमारे जीवन को सोने में बदल देगी। सोना यानी गोल्ड में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई। मतलब जो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला था वो क्यों गलत हुआ। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तब हमें इस चीज़ का पता चलता है। जब आप कृतज्ञता का, फिर से सुनिए, जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई और कुछ चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। क्या आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे। तब आपको हर चीज़ प्रयास रहित लगने लगेगी। लेकिन जिस चीज़ों को पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है ना, फिर वो हमें प्रयास रहित लगने लगेगी। मतलब हमारे पास बंडल्स में चीज़ें आने लग जाएगी बिना कोई ज़्यादा मेहनत के। लेकिन कैसे, हमें हर क्षेत्र में कृतज्ञता महसूस करनी है। जब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। मतलब जब हमें पता चलेगा कि ये जो चुनौती हमारे सामने आई है किस तरह से हमें उससे सीखना, क्योंकि हर एक परिस्थिति हमें कुछ सीख देकर जाती है। अगर हम उस सीख से सीख जाते हैं तो क्या होगा, हमारा जीवन जादुई बन जाएगा। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में कितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। दोस्तों, बचपन में हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं थे, सिर्फ विश्वास करते थे कि हाँ, अरे ये तो मुझे मिल ही जाएगा। और सच में हमें मिलता भी था और हम एकदम उमंग और उत्साह में रहते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये उमंग और उत्साह पीछे छूटता चला जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट है, क्या आपका जीवन जादुई है? तो वो हम खुद सोच सकते हैं, क्या सच में हमारा जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र डालें। अब देखो दोस्तों, अब हम लोग को ये पता चलना चाहिए क्या सच में हमने कृतज्ञता का अभ्यास किया है। तो हमारे जीवन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। ये जो हमारी जो प्रमुख क्षेत्र है हमारे जीवन के, इन सब में हमको बहुत ज़्यादा समृद्धि चाहिए। तो क्या सच में हमने कृतज्ञता का अभ्यास किया है इन सभी क्षेत्रों में? आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। अगर जैसे किसी के पास बहुत सारा धन है या कोई बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की प्राप्ति है, जिसको जो फिट है, तो समझ लीजिएगा कि उसमें आपने बहुत सारी कृतज्ञता दी है। और जिसमें नहीं किया है उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी करने की। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तो जिसमें हमने कृतज्ञता में कमी की है तो वो क्षेत्र हमारे समृद्ध और अद्भुत नहीं है। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है, जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। सोचिए दोस्तों, जैसे किसी को नौकरी मिलती है
और वो उस नौकरी में क्या करता है, उसमें वही दिखता है, वो मतलब उसके मन चाहे उसको नौकरी नहीं मिलती, वो उसके बारे में बुरा बोलने लगता है कि उसको जाना होगा, बॉस ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है, उसको जो अच्छी नौकरी भी मिलने वाली है तो वो भी उसके पास नहीं आती है। मतलब वो सोचिए किसी के पास तो नौकरी होती ही नहीं है, लेकिन उसके पास तो नौकरी है। तो हमें इस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि वाह, कम से कम एक नौकरी तो हमारे पास है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे क्या है। फिर से सुनिए, तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। तो जब तक हमें हमारे पास जो चीज़ है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों और अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। तो पहले अगर आपको पाना है तो आपको देना होगा। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है। इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं और हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें, मतलब जो जो कृतज्ञ नहीं होते हैं उसके बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में ले रहे होते हैं। जब हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। देखिए कितनी सुंदर लाइन है कि अगर हमें किसी चीज़ को आकर्षण करना है तो क्या है, हम जिस तरह के हैं उसी लोगों को, उसी तरह की परिस्थितियों को क्या करते हैं, हम आकर्षित करते हैं। जैसे आप सुबह बहुत खुशी खुशी उठते हैं तो आपके साथ सारा दिन अच्छा अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पर अगर थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर आदमी उठता है तो कैसे वो उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित, उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ में अगर हमने कृतज्ञता नहीं रखी तो वह भी हमसे दूर हो जाएगी। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप जानेंगे किस तरह से कृतज्ञता का अभ्यास करना हो और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला क्या है? ये जादुई फॉर्मूला, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। जो नॉलेज है वो तो एक खजाना है, लेकिन अभ्यास हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसे किसने कहा? इब्न खालदून अल मुकद्दिम, बुद्धिजीवी और राजनेता है जिन्होंने ये बात कही। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते थे। कहते थे ना, आबड़ा का डाबड़ा, सोनपरी, आपने देखा होगा सोनपरी वाला प्रोग्राम, कुछ ना कुछ एक शब्द कहते थे। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। तो अगर हमें इस जादू का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमें जो शब्द कहना है वो है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। हमें जानबूझकर कहना, शुरू में आपको लगेगा कि भाई ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये हमें शब्द जानबूझकर प्रयोग करना है, यूज़ करना है और उसे फिर महसूस भी करना है। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी शब्दों से ज़्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है, यानी ब्रिज है, जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो धन्यवाद 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 को एकदम सेतु बना लीजिए अपने और अपने सपनों के बीच। तो क्या है जादुई फार्मूला? जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। दूसरा नंबर है, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं
आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो जानबूझकर हमें बोलना है ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच जाए कि हमें धन्यवाद धन्यवाद और कृतज्ञता की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करना है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो जितना हम जादुई शब्द का प्रयोग करेंगे, जितना अधिक उसको सोचेंगे, महसूस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा समृद्धि हमें मिलेगी, वो भी अपने हर क्षेत्र में। कृतज्ञता एक भावना है। इसके लिए अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। तो जो हम देंगे वही हम पाएंगे, वो भी समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। जितनी हमारी कृतज्ञता की भावना बढ़ेगी तो हमारे जीवन में जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपने ये 3 दिन समझ लिया तो आपको पूरी पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसे बहुत ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ क्या होना है? कृतज्ञ होना है। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौट कर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप पहले जीते थे। दोस्तों, तो जब हम कृतज्ञता या धन्यवाद को जब करते हैं तो वो इतना ज़्यादा आसान होता है, और जब हमें अपनी मनचाही चीज़ें मिलने लगती है तो हम क्यों जाएंगे उस पुराने अपने जीवन की ओर जिसमें जब हम कृतज्ञ नहीं थे। तो जैसे हम अभी जितना धन्यवाद करेंगे, इस कृतज्ञता की भावना को जितना हम जिएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें मिलता जाएगा। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। अगर हम उसका थोड़ा अभ्यास किए तो हमारा जीवन थोड़ा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। देखिए, ये पुस्तक रखी है यहाँ पर, खूब सारी है। ये फ़ोटो आप ध्यान से देखिए, और ये जितने भी गोल्डन गोल्डन दिखाई दे रहे हैं, ये सारा जादू है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि हम जितना जितना ज़्यादा कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मिलेगा, और अगर हमने कम अभ्यास किया तो हमें कम मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको जीवन में बदलाव चाहिए और हर क्षेत्र में समृद्धि चाहिए तो हर क्षेत्र में भर भर कर आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब आप असाइनमेंट करेंगे कि किस तरह से हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना है। तो आप सभी जुड़े रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कल हम फिर से डे 03 है जिस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।